नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे अगले ब्लॉग में। और आज इस ब्लॉग में मैं आपको अपना होम टूर देने वाली हूँ, लेकिन जरा सा हटके स्टाइल में। ये कोई मामूली होम ब्लॉग नहीं होगा, बल्कि मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश भी सिखाऊंगी, वोकैबुलरी एंड इडियम्स रिलेटेड टू होम। अपने घर को डिस्क्राइब करने के लिए आप कौन कौन से वर्ड्स और कौन कौन से इडियम्स यूज कर सकते हो। तो चलो ना फटाफट से लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्लॉग विद इंग्लिश along the way, let's go। तो ये है आउटडोर। यहाँ पे आपको बहुत सारी हरियाली दिखेगी, पीछे पूरा का पूरा जंगल है, इसीलिए मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी बिकॉज आई वांटेड हरियाली इन दिल्ली। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। ये है मेन डोर। मैं एक बार नॉक करती हूँ, कोई है क्या? प्लीज ओपन द डोर। ऑलराइट, सो यहाँ हम घुसते हैं घर में और ये है हमारा लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया को ड्राइंग रूम भी कहते हैं। यूजुअली इंडियन होम्स में हम इसे ड्राइंग रूम ही कहते हैं, बट मॉडर्न टर्म्स में आजकल इसे लिविंग एरिया भी कहते हैं। नाउ दिस इज द सोफा। सोफा और काउच आप कुछ भी कह सकते हो, चाहे सोफा कहो चाहे काउच कहो, ये इंटरचेंजेबल है, यानी कि आप सोफा भी कह सकते हो और काउच भी कह सकते हो, दोनों में डिफरेंस नहीं है। यूजुअली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम डिफरेंस क्या है सोफा और काउच में। दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर इंटरचेंजेबल। सोफा कहो काउच कहो सेम थिंग। These tiny little lamps, and the best part is the swing that I have. तो ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। This was a राखी gift, and this is where I sit whole day listening to music, working, watching TV. ये सारी चीजें इस सोफे पर ही बैठ के होती है। And next we have our temple, जो आपको अगली वीडियो में काफी अच्छे से दिखेगा। दिस इज आवर टीवी। तो आधे टाइम हम यहीं पड़े रहते हैं, सुबह से शाम तक सिर्फ टीवी देखते रहते हैं जब हमारे पास काम नहीं होता। यूजुअली तो वीकडेज पे हम कामों में ही बिजी रहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज द एंट्रेंस टुवर्ड्स आवर डाइनिंग रूम। और डाइनिंग रूम और किचन अटैच्ड है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो फिलहाल हालत बहुत खराब है इसकी, कुछ सफाई हमने की है बट आई थिंक अभी बहुत चीजें बची हुई है। सबसे पहले मैं चलाती हूँ यहाँ की लाइट। मुझे अभी तक ये घर समझ में नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई। वेयर इज द स्विच? तो स्विच ढूंढने में मुझे मौत आ जाती है एक्चुअली। ऑलराइट, सो ये है मेरे कप्स। यहाँ पे मैं सारे अपने कप्स रखती हूँ एंड यहाँ पे अपने सारे मसाले रखती हूँ। यहाँ ऊपर दिस इज द स्पाइस रैक। तो अगर आपको बताना हो कि यहाँ पर मैं अपने सारे मसाले रखती हूँ तो आप कह सकते हो स्पाइस रैक। इंग्लिश में से स्पाइस रैक कहते हैं। एंड किचन को हमेशा क्लीन रखो, हमेशा साफ रखो, क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं अ क्लीन किचन इज अ हैप्पी किचन। नाउ दिस इज आवर किचन एरिया। अभी तो मैंने काफी ज्यादा सेटल किया है, बट आई डोंट नो कितना हुआ है कितना नहीं, बट जितना हो सका है वी हैव सेटल्ड आवर किचन। एंड दिस इज द डाइनिंग टेबल। तो ये अटैच्ड ही बनाया है इन्होंने इस घर में। यहाँ पर आप गरम गरम रोटियां निकली हुई तवे से निकाल के प्लेट में बैठ के खा भी सकते हो। सो दिस इज आवर डाइनिंग एरिया, जहाँ पे मैं और प्रफुल्ल साथ मिलकर खाना खाते हैं। एंड अगर आपको इसे इंग्लिश में डिस्क्राइब करना हो एडवांस वे में कि साथ मिलकर खाना खा रहे हैं या हम लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो आप कह सकते हो ब्रेक ब्रेड टुगेदर। अगेन द मीनिंग इज द सेम, कि आप साथ मिलकर खाना खा रहे हो। दिस इज एन एडवांस इडियम टू से दैट यू आर सिटिंग टुगेदर एंड हैविंग डिनर और हैविंग समथिंग टुगेदर। सो दिस इज द डाइनिंग एरिया। एंड किचन मैंने आपको दिखा दिया है। किचन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। एक वर्ड है दैट इज कटलरी। अब कटलरी एक कोई सिंपल वर्ड नहीं है। कटलरी का मतलब होता है छुरी, कांटा, चम्मच। ये सारी चीजें एक साथ मिलकर बनती है कटलरी। तो अगर आपको कहना हो कि चम्मच ला दो, फोर्क ला दो, स्पून ला दो, नाइफ ला दो, तो इन सब की जगह कहो ब्रिंग द कटलरी। आपको अपने बारे में एक फनी बात बताती हूँ। जब भी मैं किचन में खाना बनाती हूँ ना, तो मुझे अपने साथ दूसरा कोई नहीं चाहिए होता। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल रिलेट विद दिस। हम जब भी किचन में खाना बनाते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ हम रहे वहां पे और कोई दूसरा बंदा ना हो। एक तो सबसे पहली बात, इससे बहुत इरिटेशन होती है। कोई दूसरा जब आके उसमें ज्ञान देने लगता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, वैसे नहीं, वैसे करो। तो ये एक चीज है। और दूसरी चीज, कई बार काफी ज्यादा अनोइंग लगता है कि यार ये क्यों आ गया, मुझे अपने स्टाइल में चीजें बनाने दो। तो ये चीज मेरे साथ होती है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल रिलेट।
एंड एक और ईडियम है जो इसी से रिलेटेड है कि जब एक काम में एक से ज्यादा लोग या कई सारे लोग काम करें एक साथ तो वो काम खराब हो जाती है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। यानी कि जब एक काम को साथ मिलकर कई सारे लोग करें तो वो काम खराब हो जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू किचन। So now let's move on and see our rooms. Moving on to our bedroom. Now this is the place which is my happy place. यहाँ पे मैं पूरे दिन सो सकती हूँ, पूरे दिन रिलैक्स कर सकती हूँ। तो पूरे दिन में जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं यहाँ पर आके दिस इज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। इस रूम को हमने ट्राई किया है बहुत ही मिनिमल तरीके से रखने का, क्योंकि लास्ट जो हमारा घर था उसमें हमने इतना ज्यादा इसे डेकोरेट करके रखा था अपने बेडरूम को, जहाँ सांस लेना मुश्किल होता था। एंड नाउअडेज काफी ज्यादा लोग भी कहते हैं कि कम चीजें रखो तो आपको उतना मेंटेन नहीं करना पड़ता। सो दैट इज वाई हमने सोचा कि इस बार अपने पूरे घर में कोई भी डेकोरेटिव आइटम नहीं रखेंगे, वी विल कीप इट मिनिमल, वी विल कीप इट ब्यूटिफुल। सो यहाँ पर हमने सिर्फ अपना बेड रखा है, एक छोटा सा लैंप रखा है साइड में, एंड एयर प्योरीफायर है, और क्लोजेट है मेरा जो कि पूरा भरा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। एंड 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 ये छोटा सा ड्रेसिंग टेबल मेरा विच आई लव, इसमें मेरे सारे मेकअप का सामान होता है, भरा ही हुआ है। और देन ये मैं आपको दिखा तो नहीं सकती बिकॉज आपको भी मौत आ जाएगी मेरी तरह, जब मुझे आई थी मौत जब मैं इसे सजा रही थी। तो and the best part which I love about the bedroom is this. See the view. ये पूरी ग्रीनरी है, पूरी हरियाली है। सुबह उठते ही जैसे ही मैं उठती हूँ सबसे पहले इस रूम का पर्दा हटाती हूँ एंड बाहर देखती हूँ, 5-10 मिनट के लिए यहाँ खड़ी होती हूँ। आई सी हाउ व्हाट पीपल आर डूइंग आउटसाइड एंड व्हाट इज हैपनिंग। एंड स्पेसिफिकली जो चीज मैं नोटिस करती हूँ इज हाउ द बर्ड्स दे come here, they sit, they talk to each other. Actually चिड़ियों की जो चहचहाहट होती है बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो दिल्ली में कबूतर बहुत ज्यादा हैं, बट स्टिल यहाँ पे इतनी हरियाली है कि यहाँ पे स्क्विरल्स, बर्ड्स हमेशा आती हैं। दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन जिस वजह से मैंने शिफ्ट किया था, बिकॉज आई वांटेड हरियाली इन दिल्ली, जो बहुत मुश्किल है। सो यस, एंड इसीलिए हमने ये भी चूज किया कि ये जो रूम है इसे हम अपना बेडरूम बनाएंगे। Though we have one other room, we'll go there, we'll see what's happening. जाने से पहले पर्दे लगा दूं। तो this is our second room. Let me switch on the lights and lamps. Okay, तो ये रूम जो है इसे हमने काफी कोजी रखा है। This is a guest room. लेकिन मुझे ना यहाँ पर अपने ऑफिस का काम करना बहुत पसंद है। I'll tell you why. सबसे पहली चीज है ये स्पेस। तो यहाँ से पूरी लाइट आती है एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक रोशनी भरी जगह में काम करते हो तो आपका माइंड ज्यादा एक्टिवेट होता है। एंड हमारा काम ऐसा है स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर्स का, जहाँ पे आपको काफी ज्यादा स्टूडेंट से डील करना पड़ता है, हमेशा उनकी प्रॉब्लम सुननी पड़ती है, उनको सोल्यूशन देना पड़ता है। तो वी नीड फ्रेश एनर्जी, फ्रेश लाइट। तो यहाँ से मुझे वो प्रॉपर लाइट मिलती है एंड यहाँ पर बैठ के मैं काम करती हूँ ऑफिस का। और यस, सो दिस इज आवर गेस्ट रूम। इसके साथ वी हैव अटैच्ड बाथरूम एंड बालकनी टू। अभी मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। एंड अगेन वी हैव अ बिग क्लोजेट, ये भी आधा मेरे ही कपड़ों से भरा हुआ है। तो यस, दैट्स इट। एंड एक हमने मिरर भी लगा रखा है यहाँ पे, जिसका यूज नहीं होता। आई डोंट नो मैंने क्यों शौक किया इसे खरीद लिया था। तो ये बस ऐसे ही लगा हुआ है यहाँ पर कि कभी मैं आऊँ और खुद को देख लूँ थोड़ा सा। So that's it and let's see the balcony. जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ यहाँ पे कर सकती हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज मैं करती हूँ, चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, जितना टाइम मुझे मिलता है अपने बालकनी में नेचर के साथ स्पेंड करने का मैं उतना करती हूँ। मॉर्निंग टी, इवनिंग स्नैक्स, जितना ज्यादा टाइम हो सके। सो या दैट्स इट। एंड यू नो व्हाट, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि दिल्ली में हरियाली मिलना बहुत मुश्किल है। तो जहाँ आपको हरियाली मिली है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट एंड आई एम डूइंग इट। ये छोटा सा पार्क है जो मैंने आपको शायद दिखा दिया है। एंड यस, दैट्स इट। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स कॉल इट अ डे। नाउ कॉल इट अ डे का मतलब होता है दिन का काम खत्म करो, बंद करो, सिट एंड रिलैक्स। सो वी आर गोइंग टू कॉल इट अ डे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट व्लॉग प्लस इंग्लिश का अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और
सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फॉलो लर्न इंग्लिश विद देसी नेम।